100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर 3 सबूत और रख दिए हैं। जी हां, 3 बड़े सबूत रखे हैं और एक बार फिर से नए खुलासे को लेकर जो दावा राहुल गांधी ने कर दिया है, उस दावे को लेकर एक बार फिर से देश में खलबली मच गई है। ये 3 सबूत कौन से हैं और जो दावे राहुल गांधी ने एक के बाद एक किए हैं, उन सभी का जिक्र करेंगे। जो सवाल खड़े किए हैं दोस्तों, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। उन एक एक सवाल का जिक्र हम करेंगे, मगर पहले उन सबूतों पर आते हैं। 3 सबूत, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ सबूत की नहीं है। राहुल गांधी ने हैरान करने वाला जो दावा किया है ना, कि कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं। सोच रहे हैं आप दोस्तों कितना बड़ा मामला है। प्रोसेस को हाईजैक करके सॉफ्टवेयर के जरिए वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं। यानी एक कॉल सेंटर के जरिए क्या हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है, यह दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। जल्द फूटने वाला है, यह हाइड्रोजन बम नहीं है। मगर सबूत एक एक करके आपके सामने होंगे दोस्तों। सबूत नंबर 1 देखिए और फिर सबूत नंबर 2 और 3 भी हैरान करने वाले। लेकिन पहले सबूत नंबर 1 देखिए। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। यानी सबूत नंबर 1 क्या, गोदाबाई नाम की महिला, 12 वोटर्स डिलीट किए गए हैं, जिसके बारे में गोदाबाई को कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं जिनके नंबर से 12 वोटर डिलीट किए गए हैं, वो नंबर किसके थे, मोबाइल नंबर किसने और कहां से ऑपरेट किया, इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था, डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया। दावा बड़ा है। अब सबूत नंबर 2 पर आइए। सबूत नंबर 2, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जो रखा है, जो दावा किया है। अब उस सबूत नंबर 2 को देखिए और फिर सबूत नंबर 3 का भी जिक्र करेंगे और उन सवालों का भी जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण यहां पर खड़े हो चुके हैं। मगर पहले सबूत नंबर 2 देखिए। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। मतलब ये सबूत नंबर 2 के मुताबिक सूर्यकांत नाम का शख्स, जिसके नाम पर दोस्तों सोचिए 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया, जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? अब सबूत नंबर 3, जल्दी से सबूत नंबर 3 देखिए और फिर उसके बाद उन दावों पर खड़े हुए सवालों पर भी आएंगे। मगर इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक और खुलासा किया है, और अगर वाकई में उस खुलासे में दम है तो खलबली मचना तय है।
क्योंकि बात चुनाव आयोग के भीतर से आ चुकी है। पहले सबूत नंबर 3 देखिए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। मतलब यह कि राहुल गांधी के सबूत नंबर 3 के मुताबिक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई नागराज नाम का एक शख्स 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर देता है, सुबह 4 बजे उठता है, 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरता है और सो जाता है, 2 वोट काट कर सो जाता है। 2 वोट, क्या ऐसा संभव है दोस्तों? नहीं ना। राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं, मगर बड़ी बात यह कि कर्नाटक में जब संदेह हुआ, जांच हुई, तो कर्नाटक सीआईडी ने, सोचिएगा दोस्तों, कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी का भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। यहां तक कि सीईसी कर्नाटक ने भी दिल्ली चिट्ठी भेजी, मगर ज्ञानेश कुमार ने एक का भी जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा करके खलबली मचा दिया दोस्तों कि चुनाव आयोग के अंदर से, यानी चुनाव आयोग के भीतर से ही लोग अब हमारी मदद कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है? सुनिए राहुल गांधी के इस चुनाव आयोग के भीतर से जो मदद कर रहे हैं उस बयान के बाद खलबली मचना तय है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं दोस्तों। बड़ी बात, अब एक एक करके हम आपके सामने कुछ सवाल रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के इस दावे से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, बाहरी राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके क्या वाकई में लोगों के वोट काटे गए हैं? सवाल नंबर 2, क्या वाकई में फर्जी लॉगिंग करके दूसरे मतदाताओं के नाम कटवाए गए हैं और उनकी जानकारी चुनाव आयोग क्या देगा? सवाल यह कि 2018 विधानसभा चुनाव में जिन 10 बूथों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले थे, 2023 के चुनाव में उन 10 बूथों में से 8 बूथ को क्या वाकई में टारगेट करके वहां से नाम डिलीट किए गए, जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। सवाल यह कि ज्ञानेश कुमार कर्नाटक की सीआईडी को नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, पत्रों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसने 6008 वोट कटवाए? किसने वोटर्स के नाम पर डिलीट करने का काम फर्जी एप्लीकेशन के जरिए किया? क्या यह सवाल नहीं है? मोबाइल नंबर असली लोगों के थे जिन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। क्या यह सच है? गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर किसने डिलीट किए? क्या यह सवाल नहीं बनता? 12 वोटर डिलीट किए गए, वो नंबर किसके थे? ये मोबाइल नंबर किसने और कहां से ऑपरेट किए? क्या यह सवाल नहीं? सवाल तो दोस्तों यह भी है कि इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था? क्या यह पता नहीं चल सकता? सवाल एक और भी खड़ा होता है कि डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया? सूर्यकांत ने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कैसे कर दिया, जबकि उनको पता ही नहीं? ज्ञानेश कुमार कर्नाटक के सीआईडी को नाम नहीं बता रहे कि भाई किसने 6000 वोटर कटवाए। यानी इसका इस्तेमाल यह हुआ कि किसी ने वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए क्या वाकई में फर्जी एप्लीकेशन डाली, और उन एप्लीकेशनों में जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ वो मोबाइल नंबर असली लोगों के थे। क्या वाकई में ऐसा था, जिन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी तक नहीं थी कि भाई उनके नंबर से वोटर कट रहे हैं? और तो और जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए वो खुद भी इस बारे में अनजान थे, यह दावा किया जा रहा है। और इस वोट चोरी में खास बात, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करा गया और उसका सीरियल नंबर 1 है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। सुन लीजिए इस दावे में कितना दम है, लेकिन दावा बहुत बड़ा है। सीरियल नंबर 1 सुनिए। ये देखिए दूसरी बात,
जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। अब दोस्तों बड़ी बात यह, बाकायदा राहुल गांधी ने कर्नाटक में आलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर किसी ने 6000 वोटरों को डिलीट करने का दावा किया है और दावा यह कि वो सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के इस्तेमाल से हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं, अब यह दावा भी हैरान परेशान कर रहा है। सुन लीजिए यह दावा भी कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। यानी राहुल गांधी के दावे पर यकीन करे तो हैरान करने वाली बात यह है। अब सवाल यह कि आखिर ये जो वोट चोरी पकड़ने की बात आई तो आई कहां से? राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई ये बात आई कहां से, तो राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक में आलंद विधानसभा क्षेत्र है, हमें यह लीड वहीं से मिली क्योंकि वोट चोरी का खुलासा कैसे हुआ? एक बीएलओ के जरिए। एक बीएलओ ने यह चोरी पकड़ी क्योंकि उनके एक रिश्तेदार का वोट कट गया था और तब जांच में यह खुलासा हुआ और तब उसके बाद कड़ी दर कड़ी हमने जोड़ ली। प्रोसेस को हाईजैक कर सॉफ्टवेयर के जरिए वोटरों के नाम डिलीट करने का जिक्र हो रहा है। यानी अब गौर कीजिएगा दोस्तों, एक बड़ी बात है यहां। इससे पहले भी राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर खुलासा करने का दावा किया था और तब एकाएक क्या हुआ? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो बहुत गुस्से में थे। वो अपने जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि धमकियां दे रहे थे। यहां तक कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बचा पाए और बीजेपी की लाज भी। और ऐसे में राहुल गांधी को उन्होंने कहा 7 दिन का वक्त है और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके पास 7 दिन का वक्त है। मगर गौर कीजिएगा, राहुल गांधी के आरोपों में अगर दम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग यूं चुप ना होते। तो क्या वाकई में राहुल गांधी सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं या ये सबूत हवा हवाई है? आपको क्या लगता है दोस्तों? एक नहीं 2 खुलासे अब राहुल गांधी कर चुके हैं और तीसरे खुलासे का दावा वो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है। तो वो हाइड्रोजन बम क्या वाकई में वाराणसी सीट को लेकर है जिसका जिक्र राहुल गांधी संकेतों के जरिए कर रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर दीजिएगा। एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है, लगता है कि हम सत्ता से सवाल पूछते हैं निर्भीक होकर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम आपके हक की आवाज को इस मंच के जरिए उठाते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।